क्या कभी आपको लगा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगा कि जितना आगे बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह किताब आपके लिए है, क्योंकि यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचने के लिए कहे। ये किताब आपको सिखाती है कि जीवन के अंधेरे हिस्सों को स्वीकार करके भी खुश और अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है। लेखक परिचय। इस किताब के लेखक जॉन काग हैं, जो एक दार्शनिक और प्रोफेसर हैं। लेकिन इस किताब का असली केंद्र है विलियम जेम्स, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जो व्यक्ति लाखों लोगों को मानसिक मजबूती का रास्ता दिखाने वाला था, वह खुद लंबे समय तक निराशा, डर और अस्तित्व के संकट से जूझता रहा। लेकिन उसी संघर्ष से उसने ऐसे सिद्धांत खोजे जो आज भी लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जहां हम सीखेंगे कि एक बीमार आत्मा भी स्वस्थ मन कैसे बना सकती है। अध्याय 1, सिक सोल क्या है? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ हो, फिर भी वह अंदर से खुश न हो? और दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए विलियम जेम्स हमें इंसानी मन की एक बेहद दिलचस्प दुनिया में लेकर जाते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि आमतौर पर लोग दो तरह की मानसिकता में जीते हैं। पहली होती है हेल्दी माइंडेड मानसिकता। ऐसे लोग जीवन के उजले पक्ष को देखते हैं। अगर उनके सामने कोई समस्या आती है तो वे उसमें छिपे अवसर को खोजने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा जरूर आएगा। यही कारण है कि वे जल्दी टूटते नहीं हैं। उनके लिए जीवन एक चुनौती है, लेकिन साथ ही एक संभावना भी है। इस बात को समझने के लिए आप थॉमस एडिसन का उदाहरण ले सकते हैं। जब उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई और वर्षों की मेहनत जलकर राख हो गई, तब उन्होंने रोने या हार मानने के बजाय अपने बेटे से कहा, जाकर अपनी माँ को बुलाओ, ऐसा नजारा जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अगले ही दिन वे फिर से काम पर लग गए। यही हेल्दी माइंडेड सोच है। समस्या को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत मानना। लेकिन विलियम जेम्स ने एक दूसरी श्रेणी भी बताई, जिसे उन्होंने सिक सोल कहा। ये वे लोग होते हैं जो जीवन के अंधेरे पक्ष को गहराई से महसूस करते हैं। वे दुख, डर, असफलता और मृत्यु जैसे सवालों से बच नहीं पाते। जहां हेल्दी माइंडेड व्यक्ति हर स्थिति में उम्मीद ढूंढ लेता है, वहीं सिक सोल व्यक्ति हर खुशी के पीछे छिपे दर्द को भी देख लेता है। दिलचस्प बात यह है कि विलियम जेम्स खुद भी ऐसे ही व्यक्ति थे। बाहर से सफल दिखाई देने वाले जेम्स अंदर से गहरे संघर्षों से गुजर रहे थे। उन्हें अक्सर लगता था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वे निराशा और मानसिक संघर्ष से जूझते रहे, लेकिन यही संघर्ष उन्हें इंसानी मन की सबसे गहरी सच्चाइयों तक ले गया। और यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जेम्स जल्द ही यह समझने वाले थे कि केवल सकारात्मक सोच लेना ही समाधान नहीं है। जीवन के अंधेरे को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग दुख और निराशा को दूसरों की तुलना में कहीं अधिक गहराई से महसूस करते हैं, और कैसे यही दर्द कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। अध्याय 2, जब जीवन का अंधेरा दिखाई देने लगता है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कुछ लोग हर परिस्थिति में उम्मीद ढूंढ लेते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के दर्द, असुरक्षा और अंधेरे को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि उनसे बचना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है। विलियम जेम्स ऐसे लोगों को सिक सोल कहते हैं। सिक सोल वह व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ उदास रहता हो, बल्कि वह व्यक्ति है जो जीवन से जुड़े कठिन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। उसे चिंता सताती है, अकेलापन परेशान करता है, भविष्य का डर उसे बेचैन करता है, और कभी कभी मृत्यु का विचार भी उसे अंदर तक हिला देता है। जहां दूसरे लोग खुशी के पल में जी रहे होते हैं, वहां सिक सोल अक्सर सोच रहा होता है कि यह खुशी कितनी देर टिकेगी। विलियम जेम्स खुद भी इसी मानसिक स्थिति से गुजरे थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन शानदार लगता था। वे एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, बुद्धिमान थे और उनके पास सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर वे गहरे डिप्रेशन से लड़ रहे थे। कई बार उन्हें लगता था कि उनका जीवन किसी दिशा के बिना बह रहा है।
वे इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें अपने भविष्य का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता था। एक दिन जेम्स ने महसूस किया कि अगर उन्होंने अपने मन को संभाला नहीं तो उनका पूरा जीवन डर और निराशा में बीत जाएगा। उसी समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वे जीवन से भागेंगे नहीं, वे उसका सामना करेंगे। यही निर्णय उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। कुछ ऐसा ही संघर्ष दुनिया के महान नेता अब्राहम लिंकन ने भी झेला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि लिंकन कई वर्षों तक गहरी उदासी और मानसिक संघर्ष से जूझते रहे, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें दूसरों के दुख को समझने की शक्ति दी। बाद में वही व्यक्ति अमेरिका के सबसे सम्मानित राष्ट्रपतियों में से एक बना। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द अच्छा होता है, बल्कि यह कि दर्द भी हमें कुछ सिखा सकता है। यही बात विलियम जेम्स समझाना चाहते थे। वे कहते हैं कि दुखी होना कमजोरी नहीं है, जीवन के कठिन सवालों से जूझना कोई दोष नहीं है। कई बार वही लोग सबसे गहरी समझ विकसित करते हैं जिन्होंने जीवन का दर्द करीब से देखा हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंधेरे से गुजरता है तब उसे रोशनी की असली कीमत समझ आती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जीवन में दुख, चिंता और डर इतने स्वाभाविक हैं, तो क्या इंसान कभी सचमुच खुश हो सकता है? क्या जीवन का अर्थ केवल संघर्ष सहने में है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? अगले अध्याय में विलियम जेम्स इसी रहस्य का पर्दाफाश करते हैं और बताते हैं कि क्यों जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा, फिर भी उसे पूरी तरह जिया जा सकता है। अध्याय 3, जिंदगी बदलने वाला फैसला। पिछले अध्याय में हमने देखा कि विलियम जेम्स किस तरह डिप्रेशन, डर और निराशा से जूझ रहे थे। उन्हें जीवन में कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसी अंधेरे दौर में उन्हें एक ऐसी बात समझ आई जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि लाखों लोगों के लिए भी उम्मीद का रास्ता खोल दिया। जेम्स कहते हैं, मेरे समय की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। पहली नजर में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत मान लेते हैं। अगर नौकरी अच्छी नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर लोग हमारी तारीफ नहीं करते तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। अगर कोई असफलता मिल जाए तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन विलियम जेम्स ने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे चुनावों में छिपी होती है। हर सुबह उठकर हम एक चुनाव करते हैं, हार माननी है या एक बार और कोशिश करनी है, डर के पीछे छिपना है या उसका सामना करना है, शिकायत करनी है या समाधान ढूंढना है। इस बात को समझने के लिए नेल्सन मंडेला का उदाहरण देखिए। उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताए। उनकी परिस्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं थीं, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बदले की जगह मेल मिलाप का रास्ता चुना। यही चुनाव उन्हें इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनाता है। विलियम जेम्स भी कुछ ऐसा ही समझ चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने जीवन की हर समस्या को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अतीत नहीं बदल सकते थे, वे भविष्य की गारंटी नहीं ले सकते थे, लेकिन वे यह जरूर तय कर सकते थे कि हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया कैसी देंगे। और यहीं से उनके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। असल में जीवन शतरंज के खेल की तरह है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारे सामने कौन सी चाल आएगी, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि अगली चाल क्या चलनी है। यही चुनाव धीरे धीरे हमारी आदतें बनाते हैं, हमारी आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं और हमारा चरित्र हमारी पूरी जिंदगी को आकार देता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे चुनावों का परिणाम है। परिस्थितियां रास्ता कठिन बना सकती हैं, लेकिन दिशा हमेशा हमारे फैसले तय करते हैं। लेकिन यहाँ एक नई समस्या सामने आती है। अगर सही चुनाव इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर कई बार हम जानते हुए भी सही काम क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम बदलाव चाहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते? अगले अध्याय में विलियम जेम्स इसी रहस्य को खोलते हैं और बताते हैं कि जीवन बदलने के लिए पहले मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक्शन की जरूरत होती है। अध्याय 4, मोटिवेशन का सबसे बड़ा भ्रम।
पिछले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन हमारे चुनावों से बनता है, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर हम जानते हैं कि क्या सही है तो फिर उसे करते क्यों नहीं? क्यों हम नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन बार बार टाल देते हैं? क्यों हम सफलता चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं? यहीं पर विलियम जेम्स एक ऐसी बात बताते हैं जो आज भी लाखों लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मोटिवेशन आएगा तब मैं काम शुरू करूंगा, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब मैं एक्सरसाइज करूंगा, जब मन करेगा तब मैं अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन जेम्स कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह उल्टी है। असलियत यह है कि मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले नहीं आता, बल्कि काम शुरू करने के बाद पैदा होता है। यानी पहले एक्शन फिर मोटिवेशन। इस बात को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपका मन बिल्कुल नहीं है कि बाहर जाकर टहलें। आप बिस्तर में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि जब अच्छा महसूस होगा तब निकलूंगा, लेकिन अच्छा महसूस कभी नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप खुद को मजबूर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर निकल जाएं, तो धीरे धीरे आपका शरीर सक्रिय होने लगता है, दिमाग में नई ऊर्जा आने लगती है और कुछ देर बाद वही काम आसान लगने लगता है जो शुरुआत में असंभव लग रहा था। विलियम जेम्स का मानना था कि शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप उदास हैं, तो केवल उदासी के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप उठकर लोगों से बात करना शुरू करें, थोड़ा टहलें या कोई छोटा काम पूरा करें, तो आपका मन भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। कई बार हमारा शरीर दिमाग को रास्ता दिखाता है। दुनिया के प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग का एक नियम है, वे रोज लिखते हैं, चाहे उनका मन हो या न हो। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे जानते हैं कि काम शुरू करने के बाद ही प्रेरणा आती है। यही कारण है कि उन्होंने दर्जनों बेस्टसेलर किताबें लिखी। अगर वे मोटिवेशन का इंतजार करते रहते तो शायद उनकी ज्यादातर किताबें कभी लिखी ही नहीं जाती। यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर बोलेंगे, पहले प्रेरणा आएगी, फिर मेहनत करेंगे, पहले सही भावना आएगी, फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन जेम्स कहते हैं कि अक्सर सही भावना सही कार्रवाई के बाद पैदा होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि कई बार कार्रवाई भावना को जन्म देती है। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए, छोटा सा कदम उठाए, क्योंकि वही छोटा कदम आगे चलकर बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। लेकिन एक नई चुनौती अभी भी बाकी है। मान लीजिए आपने कदम उठा लिया, काम शुरू भी कर दिया, फिर भी एक चीज है जो बार बार हमें रोकती है, वह है डर। असफलता का डर, लोगों की राय का डर और भविष्य का डर। अगले अध्याय में विलियम जेम्स बताएंगे कि डर को खत्म कैसे नहीं, बल्कि उसके साथ आगे कैसे बढ़ा जाता है। अध्याय 5, डर कभी खत्म नहीं होता। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन बदलने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इंसान पहला कदम उठाता है, उसके सामने एक पुराना दुश्मन खड़ा हो जाता है। ये दुश्मन न दिखाई देता है और न ही छुआ जा सकता है, फिर भी ये लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। इस दुश्मन का नाम है डर। विलियम जेम्स मानते थे कि डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डर का आना तय है। समस्या डर में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम डर से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना हम डर से भागते हैं वह उतना ही बड़ा होता जाता है। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। कितने लोग अपनी राय नहीं रखते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। और कितने लोग नई शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें भविष्य का डर सताता रहता है। धीरे धीरे डर उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि डर का इलाज उससे भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो समाधान यह नहीं है कि आप हमेशा चुप रहें। समाधान यह है कि आप छोटे छोटे अवसरों पर बोलना शुरू करें। शुरुआत में आवाज कांपेगी, दिल तेज धड़केगा और गलतियां भी होंगी, लेकिन हर प्रयास के साथ डर थोड़ा कमजोर होता जाएगा। इस बात का सबसे शानदार उदाहरण वॉरेन बफे हैं।
आज उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि युवावस्था में उन्हें लोगों के सामने बोलने से बेहद डर लगता था। वे स्टेज पर जाने से बचते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर से भागने के बजाय एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास किया और वही व्यक्ति बाद में लाखों लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलने लगा। अगर बफे अपने डर के सामने हार मान लेते तो शायद दुनिया उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। विलियम जेम्स भी यही समझ चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि साहसी लोग डर से मुक्त नहीं होते। वे भी डरते हैं, वे भी घबराते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देते। वे डर के साथ आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और वही चीज जो कभी असंभव लगती थी धीरे धीरे सामान्य बन जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसके सामने खड़ा होना। क्योंकि जीवन के सबसे बड़े अवसर अक्सर डर के ठीक दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हमें बार बार सही फैसले लेने हैं, एक्शन लेना है और डर का सामना करना है, तो हम इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? अगले अध्याय में विलियम जेम्स हमें बताएंगे कि हमारी जिंदगी को वास्तव में बदलने वाली चीज प्रेरणा या साहस नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतें होती हैं। अध्याय 6, आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है? पिछले अध्याय में हमने जाना कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आपने डर का सामना कर लिया, कुछ अच्छे फैसले भी ले लिए, लेकिन क्या सिर्फ एक दो सही फैसले आपकी जिंदगी बदल देंगे? विलियम जेम्स कहते हैं, नहीं। जिंदगी को बदलने वाली चीज बड़े फैसले नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाली छोटी आदतें होती हैं। जेम्स का मानना था कि हमारा जीवन हमारी आदतों का योग है। यानी हम जो बार बार करते हैं, धीरे धीरे वही बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है, तो कुछ वर्षों बाद उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति रोज टालमटोल करता है, नकारात्मक सोचता है और अपने समय को बर्बाद करता है, तो वही आदतें धीरे धीरे उसकी किस्मत बन जाती हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 पेज पढ़े, तो एक साल में वह लगभग 3 से 4 हजार पेज पढ़ चुका होगा। यानी दर्जनों किताबों का ज्ञान उसके पास होगा। वहीं दूसरा व्यक्ति रोज वही समय बिना सोचे समझे बर्बाद कर दे, तो एक साल बाद दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरुआत में यह अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ ये पहाड़ जैसा बन जाता है। इस बात का शानदार उदाहरण दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर हैं। लोग उनके रिकॉर्ड देखते हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड्स के पीछे वर्षों का रोजाना अभ्यास छिपा हुआ है। उन्होंने एक दिन में महानता हासिल नहीं की। छोटी छोटी आदतों ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पूरी दुनिया उन्हें जानती है। विलियम जेम्स कहते हैं कि अच्छी आदतें हमारी सबसे बड़ी मित्र होती हैं। रोज पढ़ना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और समय पर काम करना ऐसे छोटे निवेश हैं जिनका लाभ भविष्य में कई गुना होकर वापस मिलता है। वहीं बुरी आदतें भी धीरे धीरे असर करती हैं। टालमटोल, आलस्य और नकारात्मक सोच शुरुआत में मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे हमारी क्षमता को खोखला कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि आदतें चुपचाप काम करती हैं। आप एक दिन व्यायाम छोड़ दें तो कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन अगर यही सिलसिला महीनों तक चलता रहे तो परिणाम साफ दिखाई देने लगेंगे। ठीक इसी तरह एक दिन का सुधार चमत्कार नहीं करता, लेकिन सालों तक किया गया सुधार पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही कारण है कि जेम्स बार बार हमें छोटी शुरुआत करने की सलाह देते हैं। बड़ी सफलता पाने की कोशिश मत कीजिए, बस आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाए, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बदलता, वह रोज की आदतों से बनता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि हर दिन का छोटा सुधार भविष्य में बड़ी सफलता बनता है। आपके आज के छोटे फैसले ही कल की पहचान बनने वाले हैं। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने अच्छी आदतें बना ली, डर पर जीत हासिल कर ली और लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। फिर भी क्या सिर्फ सफल हो जाना ही जीवन का उद्देश्य है?
आखिर इंसान को जीवन में असली अर्थ कहाँ मिलता है? अगले अध्याय में विलियम जेम्स इसी सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं। अध्याय 7, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसने सदियों से इंसानों को परेशान किया है। शायद आपने भी कभी खुद से पूछा होगा, मैं आखिर यह सब क्यों कर रहा हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ काम करना, पैसा कमाना और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जिंदगी है? यही सवाल एक समय विलियम जेम्स को भी परेशान करता था। जेम्स ने देखा कि बहुत से लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में ही पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन अचानक उन्हें कोई बड़ा उत्तर मिलेगा और उसी दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जेम्स कहते हैं कि जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, बल्कि बनाया जाता है। उद्देश्य ढूंढने की जगह अर्थपूर्ण काम करना शुरू करो। अर्थ धीरे धीरे अपने आप पैदा होने लगेगा। सोचिए, एक युवा व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका जीवन किस लिए बना है। वह सालों तक सोचता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो रोज किसी की मदद करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, कुछ नया सीखता है और समाज के लिए योगदान देने की कोशिश करता है। कुछ वर्षों बाद दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में गहरा संतोष महसूस होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ सोचने से नहीं, जीने से पैदा होता है। इस बात का एक सुंदर उदाहरण मदर टेरेसा है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पहले मैं अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढूंगी, फिर काम शुरू करूंगी। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू किया। एक एक इंसान की मदद करते हुए उनके जीवन को ऐसा अर्थ मिला जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनका उद्देश्य किसी किताब में नहीं मिला था, बल्कि उनके कर्मों से पैदा हुआ था। विलियम जेम्स मानते थे कि जब हम अपने से बड़े किसी उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब जीवन गहरा होने लगता है। यह उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है वह अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना हो सकता है वह किसी जरूरतमंद की मदद करना हो सकता है वह रोज कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बनाना हो। छोटी छोटी अर्थपूर्ण चीजें मिलकर एक अर्थपूर्ण जीवन बनाती हैं। यही वजह है कि कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी बेहद संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। क्योंकि सफलता और अर्थ हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। सफलता बाहर से दिखाई देती है, लेकिन अर्थ भीतर महसूस होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर आपका इंतजार नहीं कर रहा। वह आपके रोज के कर्मों में छिपा हुआ है। जब आप किसी की मदद करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी जीवन धीरे धीरे अर्थपूर्ण बनने लगता है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती बाकी है। कई बार हमें जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, फिर भी कदम उठाना पड़ता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? अगले अध्याय में विलियम जेम्स अपने सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक बताते हैं, क्यों कभी कभी विश्वास ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। अध्याय 8, जब सबूत नहीं, सिर्फ विश्वास होता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि जीवन का अर्थ हमारे कर्मों से पैदा होता है। लेकिन जैसे ही इंसान कोई अर्थपूर्ण रास्ता चुनता है, उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। वह समस्या है अनिश्चितता। क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फैसले ऐसे होते हैं जिनके परिणाम हमें पहले से पता नहीं होते। और यहीं से विलियम जेम्स की सबसे प्रसिद्ध अवधारणा शुरू होती है, द विल टू बिलीव। जेम्स कहते हैं कि जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां हमारे पास पूरी जानकारी कभी नहीं होती, फिर भी हमें निर्णय लेना पड़ता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो क्या उसे 100% पता होता है कि यह रिश्ता जीवन भर चलेगा? जब कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो क्या उसके पास सफलता की गारंटी होती है? जब कोई नया करियर चुनता है तो क्या उसे भविष्य पूरी तरह दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी लोग ये फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ विश्वास के सहारे तय किए जाते हैं। विलियम जेम्स ने अपने जीवन में भी यही अनुभव किया। जब वे डिप्रेशन और निराशा से जूझ रहे थे, तब उनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि भविष्य बेहतर होगा।
उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने विश्वास करना चुना कि उनके प्रयासों का अर्थ है और जीवन में आगे बढ़ने का कारण है। यही विश्वास धीरे धीरे उनकी ताकत बन गया। इस बात को समझने के लिए राइट ब्रदर्स की कहानी देखिए। जब उन्होंने उड़ने वाली मशीन बनाने का सपना देखा, तब दुनिया के ज्यादातर लोग उन्हें पागल समझते थे। उनके पास कोई निश्चित सबूत नहीं था कि वे सफल होंगे, लेकिन उनके पास विश्वास था, और उसी विश्वास ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। असल में जीवन का बड़ा हिस्सा ऐसे ही फैसलों से बना है। हम पहले पूरी निश्चितता चाहते हैं, फिर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। अगर कोई किसान बीज बोने से पहले ये गारंटी मांगे कि फसल जरूर उगेगी, तो वह कभी खेती नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति असफलता के डर से नया रास्ता ही न चुने, तो वह कभी अपनी क्षमता नहीं जान पाएगा। जेम्स कहते हैं कि विश्वास अंधी सोच नहीं है। विश्वास का मतलब है जब सब जवाब मौजूद न हो तब भी आगे बढ़ने का साहस रखना। यह मानना कि हर चीज अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता मौजूद नहीं है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि जीवन के महत्वपूर्ण फैसले कभी भी 100% निश्चित नहीं होते। कई बार हमें पूरी तस्वीर देखने से पहले पहला कदम उठाना पड़ता है, और वही कदम हमारी नई कहानी की शुरुआत बन जाता है। लेकिन अब एक अंतिम सवाल बचता है। अगर हम डर पर जीत हासिल कर लें, अच्छी आदतें बना लें, जीवन में अर्थ ढूंढ लें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो क्या यही खुशी है? आखिर सच्ची खुशी मिलती कहाँ है? अगले अध्याय में विलियम जेम्स हमें बताते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अध्याय 9, खुशी को जितना पकड़ोगे वह उतनी दूर भागेगी। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन के बड़े फैसलों में अक्सर विश्वास की जरूरत होती है, लेकिन अब हम उस सवाल तक पहुंच चुके हैं जिसके पीछे लगभग हर इंसान भाग रहा है। कोई पैसा कमाकर उसे पाना चाहता है, कोई प्रसिद्धि हासिल करके और कोई अपने सपनों को पूरा करके। वह चीज है खुशी। लेकिन विलियम जेम्स ने खुशी के बारे में एक ऐसी बात कही जो पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है। वे कहते हैं कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान हमेशा के लिए खुश हो जाए, बल्कि खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, जब मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग दूसरा लक्ष्य ढूंढ लेता है और खुशी फिर कहीं दूर दिखाई देने लगती है। विलियम जेम्स ने देखा कि जो लोग लगातार खुशी का पीछा करते हैं, वे अक्सर उससे दूर होते चले जाते हैं, जबकि जो लोग एक अच्छा जीवन बनाने पर ध्यान देते हैं, खुशी खुद उनके पास आने लगती है। इस बात को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि उसे खुश कैसे रहना है। दूसरा व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपने काम को ईमानदारी से करता है, नई चीजें सीखता है और जहां संभव हो लोगों की मदद करता है। कुछ वर्षों बाद दूसरा व्यक्ति अधिक संतुष्ट और खुश दिखाई देगा, क्योंकि उसने खुशी को लक्ष्य नहीं बनाया, उसने एक अच्छा जीवन बनाया। यही कारण है कि जेम्स अच्छे रिश्तों को इतना महत्वपूर्ण मानते थे। जब हम अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई अर्थपूर्ण काम करते हैं, तब हमें खुशी के छोटे छोटे क्षण मिलते हैं। यही क्षण मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। इस बात का शानदार उदाहरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति पी.जे. अब्दुल कलाम है। उनके पास पद, सम्मान और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब वे छात्रों से मिलते थे, उन्हें प्रेरित करते थे और देश के भविष्य के लिए काम करते थे। उनकी खुशी सफलता से नहीं, सेवा और योगदान से पैदा होती थी। विलियम जेम्स हमें समझाना चाहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। यह एक परिणाम है। जब आप अच्छे रिश्ते बनाते हैं, अर्थपूर्ण काम करते हैं, सीखते रहते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब खुशी धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है।
इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि खुशी का पीछा मत कीजिए। एक अच्छा जीवन बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जीवन सही दिशा में चल रहा होता है तब खुशी अपने आप रास्ते में मिल जाती है। और अब हम इस किताब के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां विलियम जेम्स अपनी पूरी जीवन यात्रा का सार बताते हैं। वहां हमें पता चलेगा कि आखिर जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है और क्यों कठिनाइयों से भरी दुनिया में भी जीवन जीने योग्य है। तुम्हारी स्क्रिप्ट का अंतिम अध्याय, अध्याय 10, अंधेरे के बावजूद आगे बढ़ते रहो। अब हम इस किताब की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने देखा कि विलियम जेम्स ने अपने जीवन में गहरे डिप्रेशन का सामना किया, डर का सामना किया, अर्थ की खोज की और आखिरकार ऐसी समझ विकसित की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद उनका सबसे बड़ा संदेश क्या था? विलियम जेम्स कहते हैं, जीवन कठिन हो सकता है लेकिन अर्थहीन नहीं। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह उस इंसान का निष्कर्ष है जिसने जीवन के अंधेरे को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने समझ लिया था कि कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दुख होगा, असफलताएं होंगी, डर होगा, अनिश्चितता होगी, लेकिन इन सब के बावजूद इंसान आगे बढ़ सकता है। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तब हमने सिक्स सोल की बात की थी, ऐसे लोगों की जो जीवन के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि यही दर्द अंत नहीं है, क्योंकि इंसान के पास एक शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। वह है चुनाव करने की शक्ति। हर दिन हम तय करते हैं कि हार माननी है या प्रयास करना है, शिकायत करनी है या समाधान ढूंढना है, डर के पीछे छिपना है या उसके बावजूद आगे बढ़ना है। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे हमारी आदतें बनते हैं और वही आदतें हमारी जिंदगी का भविष्य लिखती हैं। जेम्स ने हमें ये भी सिखाया कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो, पहले कदम उठाओ, क्योंकि कार्रवाई अक्सर भावना को जन्म देती है। उन्होंने बताया कि जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं छिपा है, वह हमारे कर्मों में है, हमारी जिम्मेदारियों में है, उन लोगों में है जिनकी जिंदगी को हम बेहतर बनाते हैं। और जब भविष्य धुंधला दिखाई दे तब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में कभी भी पूरी निश्चितता नहीं होती। फिर भी रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं जो पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं। अंत में जेम्स हमें खुशी का रहस्य भी बताते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह अच्छे रिश्तों में, सीखने में, सेवा में और अर्थपूर्ण काम में छिपी होती है। जितना हम उसका पीछा करते हैं वह उतनी दूर भागती है। लेकिन जब हम एक अच्छा जीवन बनाते हैं, खुशी अपने आप हमारे साथ चलने लगती है। तो अगर इस पूरी किताब को एक संदेश में समेटना हो तो वह ये होगा कि जीवन कभी परफेक्ट नहीं होगा, हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन सुंदर नहीं हो सकता। दुख जीवन का हिस्सा है, परिस्थितियों से अधिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है, डर का सामना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छी आदतें भविष्य बनाती हैं, अर्थ काम करने से मिलता है, खोजने से नहीं। विश्वास के बिना बड़ा जीवन संभव नहीं। खुशी छोटे छोटे सार्थक क्षणों में छिपी है। जीवन कभी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जीवन जीने योग्य है। और शायद यही विलियम जेम्स की सबसे बड़ी सीख है। जीवन के अंधेरे को स्वीकार करो, फिर भी उम्मीद, साहस और कर्म के साथ आगे बढ़ते रहो। यही एक स्वस्थ मन की पहचान है, यही एक अर्थपूर्ण जीवन का रास्ता है।